सर दर्द आम भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है और कभी कभी वार्निंग साइन भी। माइग्रेन कोई शर्मिंदगी वाली या कमजोरी वाली बात नहीं कि जिसको माइग्रेन होता है बस वही जानता है कि क्या होता है। बाज़ औक़ात दवा के ज़्यादा इस्तेमाल से मेडिकल ओवर यूज हेडेक भी हो सकता है। माइग्रेन कहना एक फैशन बन गया है, स्टेटस सिंबल बन चुका है। क्या आपका सर का दर्द सिर्फ थकन की वजह से है या जिस्म आपको किसी बड़े खतरे का इशारा दे रहा है? अगर सर का दर्द अचानक इतना शदीद हो कि आप कहें ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ, तो ये बात मामूली नहीं। हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन खतरनाक भी नहीं होता। असल बात सही पहचान, सही तशखीस की है। कब पेन किलर लेकर आराम करना काफ़ी है और कब फौरन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, आज यही बात आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। अगर सर दर्द के साथ नज़र धुंधली हो जाए, बोलने में मुश्किल हो, जिस्म सुन्न हो या उल्टी और बुखार हो, तो इंतज़ार करना ये गलती हो सकती है। आज हम एक ऐसी तकलीफ़ पर बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर घर में हर उम्र के लोगों को कभी ना कभी ज़रूर होती है, यानी कि सर दर्द। कभी ये सर दर्द नींद की कमी से होता है, कभी भूख से भी होता है, कभी ज़्यादा सोचने से, कभी मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त गुजारने से और कभी कभी मौसम या थकन की वजह से भी होता है। लेकिन कभी कभी यही सर दर्द जिस्म का एक संजीदा इशारा भी होता है। इसलिए मकसद ये नहीं कि आप हर सर दर्द से डर जाएं। मकसद ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि कौन सा सर दर्द आम सर दर्द है, कौन सा माइग्रेन हो सकता है और कौन सा सर दर्द ऐसा है जो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहा है। सबसे पहले आम सर दर्द की बात करते हैं। बहुत से लोगों को सर दर्द उस वक्त होता है जब वो पानी कम पीते हैं, खाना वक्त पर नहीं खाते, नींद पूरी नहीं करते, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव में रहते हैं या लंबे वक्त तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन देखते रहते हैं। ऐसा दर्द उमूमन आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, ज़्यादातर सर के दोनों तरफ या माथे पर महसूस होता है और आराम, पानी, मुनासिब खाना, नींद और स्क्रीन से वक्फा लेने से खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। कुछ लोगों में गर्दन के पट्टों के खिंचाव की वजह से भी सर दर्द होता है, खासतौर पर वो लोग जो दिन भर एक ही पोजीशन में बैठते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्कर्स, मोबाइल नीचे झुककर देखते रहते हैं या कंप्यूटर पर लंबे वक्त तक काम करते रहते हैं। ऐसे सर दर्द में गर्दन, कंधों और सर के पिछले हिस्से में खिंचाव या दबाव महसूस हो सकता है या होता है। अब बात करते हैं माइग्रेन की। मेरे अपने तजर्बे में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो हर सर दर्द को माइग्रेन कहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि माइग्रेन किस बला का नाम है। मुझे अब ऐसा महसूस होता है जैसे माइग्रेन कहना एक फैशन बन गया है, स्टेटस सिंबल बन चुका है। याद रखें, माइग्रेन का दर्द निहायत शदीद दर्द होता है, या यूं कह लें कि जिसको माइग्रेन होता है बस वही जानता है कि क्या होता है। माइग्रेन आम सर दर्द से मुख्तलिफ होता है। इसमें दर्द अक्सर सर के एक तरफ ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन कभी कभी दोनों तरफ भी हो सकता है। दर्द धड़कने वाला हो सकता है, जैसे सर के अंदर नब्ज़ चल रही हो। माइग्रेन में रोशनी, शोर, तेज खुशबू या ज्यादा हरकत से तकलीफ बढ़ जाती है। कुछ लोगों को मतली सी भी महसूस होती है, कै भी हो सकती है, यानी कि उल्टी भी हो सकती है, और मरीज चाहता है कि किसी खामोश और कम रोशनी वाले कमरे में जाकर लेट जाए और मुकम्मल आराम करे, यानी कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। कुछ मरीजों को माइग्रेन शुरू होने से पहले आंखों के सामने चमकती हुई लाइनें, धब्बे या रोशनी की लहरें भी महसूस होती हैं। कभी थोड़ी देर के लिए नजर धुंधली भी हो जाती है, इसे ऑरा कहा जाता है। एक अहम बात और याद रखें, माइग्रेन कोई शर्मिंदगी वाली या कमजोरी वाली बात नहीं। ये एक हकीकी मेडिकल कंडीशन है। इसका इलाज मौजूद है, इसके ट्रिगर पहचाने जा सकते हैं और सही एहतियात से इसकी शिद्दत और इसकी आने वाली तादाद को कम किया जा सकता है, यानी कि इसका वक्फा कम किया जा सकता है। माइग्रेन के आम ट्रिगर्स में नींद की कमी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, भूखा रहना, पानी का कम पीना, तेज़ रोशनी, शोर, कुछ मखसूस खाने, चॉकलेट, चीज़, पनीर, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी या अचानक रूटीन का बदल जाना भी शामिल हो सकते हैं। हर मरीज़ का ट्रिगर मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए अगर आपको बार बार माइग्रेन होता है तो एक छोटी सी डायरी रखें अपने पास। उसमें लिखें कि दर्द कब हुआ, उस दिन आपने क्या खाया था, नींद कितनी ली थी, स्ट्रेस था या नहीं और दर्द कितनी देर रहा। ये डायरी डॉक्टर के लिए बहुत मददगार होती है। और अब सबसे अहम हिस्सा कि सर दर्द कब सीरियस होता है। अगर सर दर्द अचानक बहुत शदीद शुरू हो जाए,
जैसे चंद सेकंड्स या मिनटों में दर्द अपनी इंतहा पर पहुंच जाए तो उसे मामूली न समझें। खास तौर पर अगर मरीज कहे कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे शदीद सर दर्द है तो फ़ौरन इमरजेंसी में हेल्प लेनी चाहिए। अगर सर दर्द के साथ जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी हो या हाथ या पाँव सुन्न हो जाएं, चेहरा टेढ़ा महसूस होने लगे, बोलने में दिक्कत होने लगे, बात समझने में मसला आ रहा हो या मरीज़ कन्फ्यूज़ हो जाए तो देर ना करें, यह सीरियस साइन हो सकता है। अगर सर दर्द के साथ तेज़ बुखार, गर्दन का अकड़ जाना, रोशनी को बर्दाश्त न करना, मुसलसल उल्टियाँ या बेहोशी जैसी कैफियत हो तो भी फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपके सर का दर्द किसी चोट, गिरने की वजह से या किसी हेड इंजरी के बाद शुरू हुआ है तो चाहे दर्द हल्का ही क्यों ना हो उसे नज़रअंदाज ना करें। बाज़ औक़ात चोट के बाद मसला फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होता, बाद में बढ़ सकता है। अगर 50 साल की उम्र के बाद पहली बार नया और गैर मामूली सर दर्द शुरू हो तो उसे भी चेक करवाना चाहिए। अगर पहले से सर दर्द था लेकिन अब उसकी नौयत बदल गई है, दर्द ज़्यादा शदीद हो गया है, ज़्यादा बार बार होने लगा है, दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है तो डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। और अब बात करते हैं पेन किलर की। बहुत से लोग सर दर्द होते ही फ़ौरन पेन किलर्स ले लेते हैं। कभी कभार डॉक्टर के मशवरे से दवा लेना ठीक हो सकता है, लेकिन बार बार खुद से दवा लेना ये कोई सही आदत नहीं। खास तौर पर अगर आप हफ्ते में कई बार पेन किलर्स ले रहे हों तो ये खुद सर दर्द को बढ़ा भी सकता है। बाज़ औक़ात दवा के ज़्यादा इस्तेमाल से मेडिकल ओवर यूज़ हेडेक भी हो सकता है। इसलिए अगर सर दर्द बार बार हो रहा है तो सिर्फ पेन किलर के पीछे ना भागें, उसकी वजह मालूम करें। अब मैं आपको चंद आसान और एहतियाती बातें बताता हूँ। रोज़ाना मुनासिब मकदार में पानी पिया करें, खाना वक्त पर खाया करें, अपनी नींद को बहुत अहमियत दें, नींद को पूरा करें, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद ज़रूर करें। मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए वक्फा लें, मुसलसल इस्तेमाल ना करते रहें। अपनी आंखों का नंबर चेक करवाएं। स्ट्रेस कम करने के लिए चहलकदमी किया करें, सांस की मशक़ें किया करें या हल्की फुल्की वर्जिश किया करें। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स इनसे परहेज़ करें। और सबसे अहम, अगर सर दर्द बार बार हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। अगर आपको माइग्रेन है तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवा शुरू ना करें। डॉक्टर आपकी अलामात, उम्र, दूसरी बीमारियों, ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी हालात देखकर बेहतर इलाज तजवीज़ करता है। बाज़ मरीज़ों को सिर्फ अटैक के वक्त दवा चाहिए होती है, जबकि कुछ मरीज़ों को बचाव के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, बल्कि पड़ती है। आखिर में एक सादा सी बात जहन में रखें, सर दर्द आम भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है और कभी कभी वार्निंग साइन भी। बस इनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर सर दर्द हल्का है, आराम करने से बेहतर हो जाता है और कोई ख़तरे की अलामत भी साथ नहीं, तो आमतौर पर घबराने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन अगर दर्द अचानक शदीद हो, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होने लगे, बोलने या सुनने में मसला होने लगे, बुखार हो और गर्दन अकड़ जाए, चोट लगने के बाद दर्द शुरू हो या दर्द की आदत बदल जाए, तो फिर इंतज़ार ना करें। अपनी सेहत को लाइटली ना लें, मगर गैर ज़रूरी खौफ भी ना पालें। सही मालूमात, सही वक्त पर सही फ़ैसला और सही तशख़ीस, यही सबसे बेहतर इलाज है। अगर वीडियो अच्छी और मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को दूसरों के फ़ायदे के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली किसी मालूमाती वीडियो में।